लोकसभा या विधानसभा में नहीं बनता है। कानून गलियों में बनता है, सड़कों पर बनता है, खेत और खलिहानों में बनता है। देखिए 5 पांडव नहीं है, तो वो तो कंस लोग हैं। कंस है? वो लोग कंस लोग हैं, समझ गए ना। और देखने में आपको एक लगता है, वो नारंगी की तरह है। देखने में जैसे ही छिलका हटाइएगा सब अलग अलग फांके फांक है। चिराग पासवान जब अपने पिता का सम्मान नहीं बचा पाए, वो बिहार का क्या सम्मान बचाएंगे? उनके पिता के तस्वीर को पैरों से किसने कुचला था? तो जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं बचाया, तो बिहार के युवाओं का, बिहार की महिलाओं का, बिहार का क्या सम्मान बचाएगा? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए पटना जाम हो गया, राजद का युवा चौपाल, और देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी, युवाओं की भीड़, पूरे बिहार भर से युवा पहुंचे। मगर तेजस्वी यादव ने राजेश यादव का बात मान लिया, खुले मंच से बड़ा ऐलान। देखिए युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश यादव जी, मेहनत सफल हुई, गांव कस्बों में जा रहे थे आप और जिसका दावा कर रहे थे, आज तो आपने पटना जाम कर दिया। देखिए मैं आपको पहले ही बोला था वसीम भाई कि हजारों की संख्या में प्रखंडों से, मुख्यालय से, गांवों से युवा पटना आ रहे हैं। और जो चौपाल है वह मिलर हाई स्कूल नहीं, पटना की सड़कों पर होगी। आज आपने देखा कि पटना का कोई ऐसा सड़क नहीं होगा, चाहे बिरचन पटेल पथ हो, दरोगा प्रसाद राय पथ हो या बेली रोड हो, कोई ऐसा सड़क थी जहाँ के लोग नहीं थे। हर जगह जुआ ही जुआ थे। तो बिहार के युवाओं ने आके जो समर्थन देने का काम किया है, इसके लिए मैं बिहार के युवाओं को, युवा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मैं उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने मेरे बुलावे पर, मेरे सम्मान के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मान में और युवाओं के हक और अधिकार के लिए जो एक विविधता का उन लोगों ने परिचय दिया है, इसके लिए मैं बिहार के तमाम नौजवान साथियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। फिर से वही सवाल करूंगा जो सुबह में मैंने आपसे इससे पहले वाले इंटरव्यू में पूछा था। महिलाएं काफी संख्या में दिख रही थी, महिलाओं का भी जुटान दिखा। सर, गांव कस्बों में आप तो जा ही रहे थे, क्या बातचीत हुई थी? देखिए महिला भी जुआ है ना। जब परेशानी है तो सबको परेशानी है, पुरुष महिला दोनों जुआ है, परेशानी दोनों की सेम है। तो सब लोग परेशान है, सब लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के युवाओं के तरफ से, बिहार के युवाओं के तरफ से अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार के युवाओं को बरसों लंबित मांगों को आज मानने का काम किया। और उन्होंने कहा है कि 2025 में हमारी सरकार बन रही है और 1 महीना के अंदर हम जो है युवा आयोग का गठन करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि युवाओं की जब कोई समस्या आती है तो युवा अपनी समस्या कहाँ रखे, वो भटकते रहते हैं। अभी आपने देखा बीपीएससी का मामला आया, कहाँ गए? मुख्यमंत्री कहते हैं कि जाइए बीपीएससी अध्यक्ष का, बीपीएससी मैं उसमें देख नहीं सकता। तो युवाओं को लगता है कि इसकी शिकायत हम कहाँ करें। तो आज युवा आयोग की बात मान करके बिहार के लाखों जो नौजवान हैं, करोड़ों नौजवान हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम हमारे नेता तेजस्वी जी ने किया है। और उन्होंने एक और भी बड़ी घोषणा की है कि जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, लगातार युवाओं पर हमला किए हैं, परीक्षा का फीस बढ़ाते रहते हैं और दूसरे जगह भेजते रहते हैं। हमारे नेता ने कहा कि अब परीक्षा का फॉर्म भरने में कोई फीस नहीं लगेगी, जो कोई वैकेंसी निकलेगी उसमें पैसा नहीं लगेगा, और आपको परीक्षा देने जाना भी होगा तो उसका भी पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। उसका हम कैबिनेट से फैसला लेंगे, कैबिनेट से पास करेंगे। इन सब योजनाओं के घोषणा के बाद बिहार का पूरा युवा तेजस्वीमय हो गया है, लालटेनमय हो गया है, राजदमय हो गया है और नया सरकार बनाने के लिए किस संकल्प हो गया है। राजेश यादव जी, अक्सर जब कोई मांग की जाती है तो उस पर पार्टी जो है वो विचार करती है और फिर उसकी आगे की रणनीति तय होती है। मगर आपने युवा आयोग की बात कही, मांग की, और तेजस्वी यादव ने कहा सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में। देखिए एक बात आप समझिए कि हम लोग समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हरदम कहा करते थे कि कानून लोकसभा या विधानसभा में नहीं बनता है, कानून गलियों में बनता है, सड़कों पर बनता है, खेत और खलिहानों में बनता है। और जिसके लिए अगर जुआ तैयार हो गया, खेत खलिहानों में उसका संघर्ष होने लगा, तो सरकारों को बात माननी पड़ती है। जब बिहार का जुआ तैयार हो गया, बिहार का जुआ पटना में भर गया, बिहार के जुआओं ने हुंकार भरी, तो हमारे नेता भी जो जुआओं के लिए हरदम लड़ते हैं। जब जुआओं के ऊपर लाठी चलती है तो समझिए कि जुआओं के ऊपर लाठी चलती है, लेकिन उसका दर्द तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महसूस होता है। जब बिहार के
लाखों जुआ यहाँ पहुंचे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महसूस हुआ कि हमारे जो जुआ भाई हैं इस दर्द से पीड़ित है, इसलिए उन्होंने कहा कि बगैर कोई विचार किए हुए चाहे उसमें जो भी अड़चन आएगी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और 1 महीना के अंदर हम जुआ आयोग का गठन करेंगे। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ा दी। देखिए आधी आबादी को लेकर के और जिस तरीके से आप गांव, कस्बों, प्रखंड और जिलों में घूम रहे थे, आपने तो आधी आबादी वोट बैंक पर ही नजर डाल दी। देखिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग चुनाव के नजरिए, वो तो चुनाव के नजरिए से देखते हैं, उनको है कि हमको किसी तरह से मुख्यमंत्री बनना है, चाहे प्रधानमंत्री जी को पैर पकड़ना पड़े या सम्राट चौधरी जी के यहाँ जाना पड़े, विजय सिन्हा, जो भी हो, उनको किसी तरह से कुर्सी बचाना है। उस कुर्सी बचाने में बिहार का युवाओं का दिक्कत हो, किसानों का अपमान हो, महिलाओं का अपमान हो, हत्या हो, बलात्कार हो, चाहे अपराधियों को बनाना पड़े मंत्री, इन सब से नीतीश जी को कोई मतलब है। उनको मतलब है कि किसी तरह से हमारी कुर्सी बची रही। लेकिन हम लोग महिलाओं का विकास कैसे हो, उनकी उन्नति कैसे हो, आज जानते हैं कि महिलाओं में खून की कितनी कमी है, कितनी % है, उन सब का विकास कैसे है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और महिला बहनें ने भी हमारी बातों को सुना है। हम लोग को उन्होंने भरोसा दिया है कि आने वाले समय में हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजेश यादव जी, कार्यक्रम सफल हुआ, थक गए होंगे? नहीं, मैं थकूंगा नहीं। देखिए थकना नहीं है, जब तक तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बना लेते हैं, जब तक नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटा नहीं लेते हैं, क्योंकि बिहार अंधकार में है, बिहार अंधकार रहेगा और राजेश यादव जाके घर में सोएगा, जुआ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता घर में सोएगा, ये नहीं होगा। हम लोग जब तक बिहार को इस जलावत से नहीं निकालेंगे, इस भ्रष्टाचार से नहीं निकालेंगे, पुलिस के आतंक से नहीं निकालेंगे, तब तक हम लोग सोने वाले और चैन से बैठने वाले नहीं हैं। रात दिन हम लोग काम करेंगे और बिहार के लोगों को एक नया बिहार देंगे, जिसमें किसान खुशहाल होगा, महिला खुश होगी, व्यापारी खुश होगा, अधिकारी खुश होंगे, हमारे अधिवक्ता, प्रोफेसर, सब लोगों का सम्मान बढ़ेगा। वैसा हम बिहार बनाना चाहते हैं। रुकेंगे नहीं? रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे की रणनीति क्या है? अब पटना तो सभी को बुला लिया, आगे की रणनीति है कि आगे हम लोग फिर जाएंगे, लोगों के बीच में लगातार हम संपर्क बनाए रहेंगे। दलित समाज, अति पिछड़ा समाज में उनके समस्याओं के साथ खड़ा होंगे और उनके से लगातार संपर्क बनाने के लिए हम आगे आने वाले दिनों में अपने युवा साथियों के साथ बैठे करेंगे और उनका जोर आएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी काम जो है करते हैं अपने में बातचीत करके हम लोग कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। कोई एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति आया और थोप दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब हम लोग मिल के एक परिवार की तरह, फैमिली की तरह काम करते हैं। वहाँ हम लोग फिर बैठेंगे, इस कार्यक्रम का भी समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय जनता दल और क्या काम कर सकता है जिससे बिहार का भला हो, बिहार के लोगों को हम लोग कुशासन से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से मुक्ति दिलाएं, इस पर हम लोग विचार करके आगे का कार्यक्रम जारी करेंगे। तेजस्वी यादव ने युवा विधायकों का पूरा लिस्ट और पूरा नाम बताया कि राजद सबसे जो पार्टी जो है युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, सबसे ज्यादा युवा विधायक राष्ट्रीय जनता दल में है। तो इसे क्या माने 2025, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो इस बार भी युवाओं को अधिकतर मैंने तेजस्वी जी के सामने मैंने प्रस्ताव रखा। अच्छा। कि बिहार के हजारों ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जो रात दिन पार्टी का काम करते हैं और उनको भी राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2020 में भी मैंने कितने युवा विधायकों को मौका दिया हूं और उन्होंने कहा है कि ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ काम कीजिए, बाकी काम तेजस्वी का है, तेजस्वी सोचेगा, तेजस्वी करेगा। यानी राजेश यादव जिसको लेकर, जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे थे युवाओं को आगे बढ़ाने का, उसका बात अपने नेता से स्वयं जाकर आप कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमने कहा कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जब उनको सत्ता मिली और ताकत मिली, उनको पावर मिला, तो उन्होंने ऐसे ऐसे गरीब घर के लोगों को राजनीति में जगह दिया जो आगे चल के देश और प्रदेश चलाने का काम किया। हमारे नेता भी आज चौपाल के माध्यम से खुले संवाद में कहे हैं कि हमने 2020 में भी लोगों युवाओं को मौका दिया है और उन्होंने पूरा बाकायदा लिस्ट गिराया कि हमने कितने को दिया है और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भी हम युवाओं को मौका देंगे। और उन्होंने कहा कि युवा अपना काम करें, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो काम तेजस्वी यादव का है। सफर इतना सरल होगा? सामने 5 पांडव है, एनडीए है। देखिए, वो 5 पांडव नहीं है। 5 पांडव नहीं, वो तो कंस लोग हैं। कंस है, वो लोग कंस लोग हैं, समझ गए ना। और देखने में आपको एक लगता है वो नारंगी की तरह है, देखने में जैसे ही छिलका हटाइएगा सब अलग अलग फाके फाक है। लेकिन हमारा नेता, विजनरी नेता,
अग्रणीय सोच वाला है। उनके 5 पांडवों का नेता कौन है? देखिए ना, चिराग पासवान साथ दे रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 2020 की परिस्थिति नहीं है राजेश यादव जी। देखिए, चिराग पासवान जब अपने पिता का सम्मान नहीं बचा पाए, वो बिहार का क्या सम्मान बचाएंगे? उनके पिता के तस्वीर को पैरों से किसने कुचला था? तो जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं बचाया, वो बिहार के युवाओं का, बिहार की महिलाओं का, बिहार के व्यापारियों का, बिहार का क्या सम्मान बचाएगा? नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं इसमें। और देखिए, मैं कह रहा हूँ कि उनको दिन से क्या होने वाला है? कुछ नहीं हो रहा। बिहार की जनता अब तेजस्वी मय है, राजद मय है, महागठबंधन मय है। जहाँ की दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई पर बात होगी, उसके साथ है। तो आपने सुना राजेश यादव को। देखिए, राजेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने कई मांगों को रखा और तेजस्वी यादव ने खुले मंच से राजेश यादव को कह दिया कि देखिए, आपने जो बातें कही हैं, पहले कैबिनेट में मुहर लगेगी, युवा वर्ग अपना काम करे। राजेश यादव ने तेजस्वी यादव का दिल जीता है, और दिल क्यों ना जीते। देखिए, हम सुबह से ही तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे थे, जिस तरीके से यूं कहें कि युवाओं का जनसैलाब पटना की सड़कों पर भी दिखा। मिलर ग्राउंड खचाखच भरा था और तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे थे। तेजस्वी यादव की धार तो आपने सुनी, और राजेश यादव को भी हमने आपको सुनाया है। यही वो राजेश यादव हैं जो दिन रात एक कर गांव, कस्बों, प्रखंड और जिलों में जा रहे थे और कह रहे थे तेजस्वी यादव का साथ दीजिए, साथ देंगे, बिहार में बहार होगी, विकास की बहार, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और लाठी डंडा तो अभ्यर्थियों पर बिल्कुल नहीं चलेगा, युवाओं पर बिल्कुल नहीं चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।